हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 8086 में एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स किसी भी आर्किटेक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें बताते हैं कि हमने डेटा को कैसे एक्सेस करना है, चाहे हमारे पास वो रजिस्टर है, रजिस्टर टू मेमोरी है, या रजिस्टर टू कांस्टेंट है, या हमारी अरे है। हमने डेटा को कैसे एक्सेस करना है। डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट वेज इन विच ए प्रोसेसर कैन एक्सेस द डेटा इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। और हमारे पास द वे इन विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। हमारे पास कई एड्रेसिंग मोड्स हैं 8086 असेंबली लैंग्वेज में। द फर्स्ट वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, RAM। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हमारे पास डेस्टिनेशन एंड सोर्स बोथ विल बी रजिस्टर्स। साइज हमारे पास सेम होना चाहिए। सेगमेंट टू सेगमेंट डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है। CS and IP are read-only registers. We cannot modify CS and IP registers. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? मूव AX, BX। अब ये हमारे पास एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है। क्यों वैलिड है ये? क्योंकि हमारे पास इसमें कोई रूल की वायलेशन नहीं हो रही, साइज दोनों रजिस्टर्स का सेम है, इसलिए एक वैलिड इंस्ट्रक्शन। मूव AL, BX ये एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपके पास जो AL है वो 8 बिट का है और BX जो है वो 16 बिट का है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल की वायलेशन हो रही है, साइज जो है वो सेम नहीं है। देन हमारे पास थर्ड एग्जांपल है मूव DS, ES। ये दोनों आपके पास क्या है? सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। तो सेगमेंट टू सेगमेंट हमारे पास डेटा मूवमेंट अलाउ ही नहीं है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है मूव CX, AX। अब इसमें हम CS जो हमारे पास रजिस्टर है इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये इसलिए एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है। आगे हम एग्जांपल आपके पास मूव IP, DX। तो इसमें भी हम जो है IP रजिस्टर की वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है मूव AX, DS। ये एक वैलिड इंस्ट्रक्शन है, दोनों रजिस्टर्स हैं, सेम साइज के हैं। देन हमारे पास सेकंड जो है एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, IAM। इसमें हमारे पास सोर्स जो है कांस्टेंट नंबर होगा। फर्स्ट रूल यही है कि साइज शुड बी सेम। स्यूफिक्स मेंशन होगा जब हम एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मूव कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो भी हम वैल्यू मूव करते हैं वो डेसिमल में मूव होती है, अगर हम स्यूफिक्स हेक्साडेसिमल का नहीं यूज करते। और अगर हमने ऑक्टल का वैल्यू मूव करनी है तो हम ऑक्टल का सुफिक्स यूज करेंगे, और अगर हमने बाइनरी का वैल्यू मूव करनी है तो हम जो है बाइनरी का सुफिक्स यूज करेंगे। ये सारे रूल्स जो हमने एक और वीडियो में लेक्चर में मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें। लेट्स सपोज हम एक वैल्यू मूव कर रहे हैं AL रजिस्टर में, मूव AL, 40H। तो आपके पास ये 40 जो है आपके पास इसकी बाइनरी जो है AL में इस तरह जाके स्टोर होगी, ये 4 की बाइनरी और ये आपके पास 0 की। जब हम मूव AL, 40 करते हैं इन दोनों वैल्यूज में आपके पास बहुत डिफरेंस है। ये आपके पास एक हेक्साडेसिमल में वैल्यू, ये आपके पास एक डेसिमल में। तो जो आप डेसिमल में वैल्यू देंगे वो फर्स्ट कन्वर्ट होगी हेक्साडेसिमल में। इस तरह ये आपके पास 40 कन्वर्ट हुआ 28 में। उसके बाद जो इसकी वैल्यू कन्वर्ट होके आई है वो जो बाइनरी आपके पास AL में स्टोर हुई होगी। एक और एग्जांपल आपके पास मूव BX, 5062H। इसमें हम देखें इस साइड पे हमारे पास क्या है, सारे कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए इसे कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपके पास मूव BX, और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक हेक्साडेसिमल जो है यहाँ वैल्यू दे रहे हैं विच इज द एड्रेस ऑफ सम वैल्यू। हमारे पास कोई एक वेरिएबल का हो सकता है वो एड्रेस, और वहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू पड़ी हो सकती है। उस एड्रेस पे हमारे पास जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हम BX रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास सारी जो है किसकी एग्जांपल है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, DAM। साइज जो है इसमें सेम होना चाहिए।
अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टली कोई एक वेरिएबल की वैल्यू या अपनी कोई अरे की हम जो एक्सेस कर रहे होते हैं और एक रजिस्टर में स्टोर कर रहे होते हैं। मेमोरी टू मेमोरी हमारे पास डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है और सेगमेंट टू मेमोरी भी डेटा मूवमेंट अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल है, हमारे पास एक एज का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू हमने 20 एज स्टोर की हुई है और इसको हमने एक्सेस करना है और एक रजिस्टर में स्टोर करना है, EL रजिस्टर में। अब आपके पास ये 20 जो एच है ये आपकी मेमोरी में कहीं स्टोर हुआ होगा। डेटा सेगमेंट जो है हमारे पास, इसमें हमने ये एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो लेट्स सपोज द डेटा सेगमेंट जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 0100H और आपका जो है DS वहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और आपका ये एज का वेरिएबल भी किसी ऑफसेट एड्रेस पे पड़ा होगा। लेट्स सपोज दैट एड्रेस इज 1234H। जब हम ये लिखते हैं मूव EL कॉमा ब्रैकेट्स में ये एज, तो एज का जो है कोई एक एड्रेस है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने किया एड्रेस क्या है वो 1234H। तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है 20। तो ये डी रेफरेंस होके वैल्यू क्या मूव हो जाती है, EL में 20 हो जाएगी। इसका अगर हमने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना हो, लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि हमने फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिजिकल एड्रेस ऑफ एज इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस ऑफ DS मल्टीप्लाई बाय 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। अब हमें यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस भी पता है, ऑफसेट एड्रेस भी पता है, तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेगमेंट एड्रेस की वैल्यू आपके पास 0100 है मल्टीप्लाई बाय 10H और ऑफसेट एड्रेस आपके पास क्या है एज का 1234, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा जो कि एक्चुअल एड्रेस है एज के वेरिएबल का जो हमारा हार्डवेयर जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, IAM। द फोर्थ वन इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें हमारे पास ऑफसेट एड्रेस जो होता है 16 बिट्स का, वो इन रजिस्टर्स में हम स्टोर करते हैं। डेटा सेगमेंट के केस में हम BX में, SI या DI में स्टोर करते हैं ऑफसेट एड्रेस और स्टैक सेगमेंट के केस में हम बेस पॉइंटर में ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में। इसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है 3 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज बेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम ऑफसेट एड्रेस सिर्फ BX रजिस्टर में स्टोर करते हैं। सेकेंड वन इज इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम ऑफसेट एड्रेस या तो SI में स्टोर करते हैं सोर्स इंडेक्स में या डेस्टिनेशन इंडेक्स में। थर्ड वन इज बेस प्लस इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम बेस प्लस SI में अपना ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं या हम बेस रजिस्टर प्लस DI में। हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए जो नोटेशन है वो यूज होती है, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होती है। इनकी हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की एग्जांपल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑफसेट एड्रेस BX रजिस्टर में हम स्टोर करेंगे हमारा अगर डेटा सेगमेंट है, और अगर स्टैक सेगमेंट है तो बेस पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एज का, जिसमें 90 वैल्यू हमने स्टोर की हुई है, डिफाइन बाइट टाइप का ही है, और हमने इसको बेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू एक्सेस करनी है इसकी वैल्यू। तो हम कोड सेगमेंट में ये कैसे करेंगे, मेमोरी डायग्राम बना के इसको जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे वैल्यू इसको एक्सेस करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो डेटा सेगमेंट है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 010H है और ये होल्ड कर रहा है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ, हमारे पास DS उस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है और ये स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड कर रहा है डेटा सेगमेंट रजिस्टर आपके पास। ये जो 90 है ये भी आपके पास कहीं मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। इसका लेट्स सपोज ऑफसेट एड्रेस है 1255H। अब ये आपके पास 1255H ये 90 का एड्रेस है जहाँ पे वो 90 आपके पास मेमोरी में स्टोर हुआ।
हम जब करते हैं मूव बी एक्स कॉमा ऑफसेट, हमने ये पढ़ा था डायरेक्टिव ऑफसेट, ये ऑफसेट एड्रेस जो है एज का ये बी एक्स में मूव करेगा। तो जब आप ये लाइन लिखते हैं, ये कोड आपने इंस्ट्रक्शन लिखी, तो आपके पास बी एक्स जो है पॉइंट करने लग गया 1255H। इस केस में जो है एड्रेस था एज का, एड्रेस आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बी एक्स पॉइंट करना इसने शुरू कर दिया। अब इस एड्रेस पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है, ये हमने जो है किसी और रजिस्टर में मूव करवानी है। तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, मूव EL कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा वो रजिस्टर का नाम जिसमें जो पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पे जहां आपके पास 90 पड़ी हुई है वैल्यू। तो मूव EL कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने BX लिखा, तो आपके पास ये 90 वैल्यू है, ये EL में स्टोर हो गई। यही काम जो है हम LEA के थ्रू भी कर सकते हैं, LEA BX कॉमा एज। तो आपके पास जो है BX जो है पॉइंट करने लग जाएगा उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ एज जो है आपकी मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ, और फिर उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू आपने जिस भी रजिस्टर में मूव करनी है वो आप इस तरह मूव कर लेंगे। इसको हम इमुलेटर 886 में देखते हैं आपके पास वैल्यू कैसे मूव हो रही है। ये हमारे पास एज का वेरिएबल है जिसमें 90H स्टोर किया हुआ है, और कोड सेगमेंट में मैं जो है इसको एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले BX रजिस्टर को जो है जहाँ पे मेरा एज का वेरिएबल पड़ा है वहाँ पॉइंट करवाया, और उस मेमोरी लोकेशन पे जाके मैंने डी रेफरेंस करके ये वैल्यू EL रजिस्टर में मूव कर दी। तो हम इसको इमुलेट करते हैं सिंगल स्टेप। ये आपके पास ऑफसेट एड्रेस मूव होगा, और फिर आपके पास इस एड्रेस पे BX जहाँ पे आपके पास पॉइंट कर रहा है जो वैल्यू पड़ी है वो EL में मूव हो जाएगी। तो देखें ये 90 मूव हो गया जो कि आपके पास एज की वैल्यू थी। मैं यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस BL में स्टोर कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप यहाँ पे BL करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, तो आपके पास ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि आपके पास जो ऑफसेट एड्रेस है वो 16 बिट का होता है, ये आपने 8 बिट का रजिस्टर यूज किया, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। नेक्स्ट हमने ये देखते हैं कि हमने बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है अरे के साथ कैसे यूज करना है। लास्ट हमने वीडियो में अरे का इंट्रोडक्शन देखा था, अरे हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर होती है हमें पता है। इसकी हम फर्दर एग्जांपल करेंगे जिसमें हमने इनपुट आउटपुट जो है करेंगे, यूजर से हमने इनपुट आउटपुट अगर अरे में करनी हो, डिफरेंट अरे के प्रोग्राम्स होंगे कि एक अरे से दूसरी अरे में कॉपी करना है, रिवर्स करना है, डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो अभी हमारे पास जो गोल है वो ये है कि बेस इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को जो हमने यूज करते हुए वैल्यू कोई किसी भी इंडेक्स पे गेट करनी है। ये मेरे पास एक अरे है ए नेम की 5 साइज है, और इसमें मैंने पूरी अरे को इनिशलाइज किया हुआ है यू के साथ। तो आपकी पूरी अरे जो है उसमें क्या है, यू की आस्की पड़ी होगी जो कि 55 है हेक्सा में। ए ऑफ 0 पे आपके पास 55 पड़ा होगा, ए ऑफ 1 पे, एंड सो ऑन। हर किसी का आपके पास जो इंडेक्स है उसका कोई एक एड्रेस होगा। लेट्स सपोज आपके पास जो बेस एड्रेस है इस अरे का वो 1230H है। अब मैंने इस फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास जो वैल्यू है वो मैंने गेट करनी है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मूव BX कॉमा ऑफसेट मैंने ए किया, या आप ये इंस्ट्रक्शन लिख लें LEA BX कॉमा ए। तो आपके पास BX जो है इस मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करने लग जाएगा। जब आपके पास इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ गया तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो आप गेट कर सकते हैं। तो आपने किया मूव DL कॉमा BX, तो BX में आपके पास एड्रेस है 1230H। तो ये जो एड्रेस पे वैल्यू है आपके पास वो डी रेफरेंस होके आपके पास क्या मूव होगी डेटा रजिस्टर में 55। अब इस वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ मूव EH02H और इंटरप्ट 21H जो कि सिंगल करेक्टर डिस्प्ले करता है, तो मेरे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, U। यही कॉन्सेप्ट यूज करके और लूप का मैं पूरी अपनी अरे को ट्रैवर्स कर सकता हूँ। आगे हमारे पास है एड्रेसिंग मोड, इसमें इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो कि सेकंड था। इसमें हम ऑफसेट एड्रेस जो है 16 बिट का या तो SI में प्लेस करेंगे या DI में। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एज का जिसमें वैल्यू 90 स्टोर है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हम BX रजिस्टर यूज कर रहे थे और अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, SI करेंगे। तो मूव SI ऑफसेट एज करेंगे तो आपके पास जहाँ एज आपकी मेमोरी में जहाँ जो भी उसका एड्रेस है वहाँ पे SI पॉइंट करने लग जाएगा।
और उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके गेट कर सकते हैं और किसी भी रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये 90 वैल्यू जो है आपके पास AL में मूव हो जाएगी। यही काम हम LEA के थ्रू भी कर सकते हैं। LEA SI और यहाँ पे एज लिखेंगे और मूव AL SI। और अगर अरे के साथ हमने यूज़ करनी है इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो वो कैसे होगी? लेट्स सपोज कि मेरी एक अरे है, डिक्लेयर की हुई है मैंने, और उसमें मैंने पूरी अरे को इनिशियलाइज किया हुआ यू से। तो आपकी अरे जो है इस तरह मेमोरी में स्टोर हुई हुई है, और ये लेट्स सपोज इसका जो है बेस एड्रेस है 1240H। मैं जब मूव SI ऑफसेट A करूँगा तो मेरे पास जो बेस एड्रेस है, जो कि स्टार्टिंग एड्रेस है अरे का, वहाँ पे SI पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये आप LEA के थ्रू भी कर सकते हैं, LEA SI A, तो आपके पास SI पॉइंट करने लग जाएगा इस मेमोरी एड्रेस पे। इस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैं किसी भी रजिस्टर में मूव कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास वो सेम साइज का हो। मूव DL SI किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे DL में क्या आ जाएगा 55, जो कि आपके पास U की आस्की है। और फिर मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? U डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेस प्लस इंडेक्स इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस आपके पास मोड में आपके पास जो ऑफसेट एड्रेस है या BX प्लस SI में सेव होता है या BX प्लस DI में। डेटा सेगमेंट के लिए BX प्लस SI यूज करते हैं या BX प्लस DI, और स्टैक सेगमेंट के लिए BP प्लस SI या BP प्लस DI। अब हमारे पास एक डेटा सेगमेंट में एक अरे डिक्लेयर है जिसमें मैंने पूरी अरे को इनिशियलाइज किया हुआ है A के साथ। तो आपकी मेमोरी में ये 41 जो है A की आस्की है, हेक्सा में ये स्टोर हुई हुई है, और हमारे पास ये जो है इसका बेस एड्रेस है अरे का। अब इस एड्रेसिंग मोड में मैं सबसे पहले क्या है ऑफसेट एड्रेस गेट करूंगा, और वहाँ पे अपना जो है एक बेस रजिस्टर को पॉइंट करवाऊंगा। लाइक जिस तरह अभी यहाँ पे मेरे पास ऑफसेट एड्रेस है अरे का 1240, यहाँ पे मैंने BX को पॉइंट करवा दिया। फिर मैं यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर यूज करूंगा, कोई सा, या तो SI यूज कर लें या DI। उस इंडेक्स को आपने सेट कर दिया 0 से, क्योंकि मैंने अरे को ट्रैवर्स करना है फर्स्ट इंडेक्स जो कि मेरा 0 इंडेक्स है। तो SI में आपने वैल्यू सेट कर दी 0, और आप जब मूव DL BX प्लस SI करेंगे तो आप क्या करें, इस एड्रेस पे जाके 1240 जहाँ पे आपका BX पॉइंट कर रहा था उसमें आप क्या करें SI की वैल्यू ऐड करें, जो कि क्या एड्रेस आएगा 1240H, और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आप क्या मूव कर रहे हैं DL में, तो क्या वैल्यू मूव हुई 41H। और अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो क्या डिस्प्ले होगा A। इस तरह मैं पूरी अरे को ट्रेवर्स कर सकता हूँ। लूप लगा के हम जो है बड़ा एफिशिएंट कोड अरे का डेवलप कर सकते हैं और अपनी अरे को पूरी ट्रेवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ वन है। इसमें एड्रेस इज फॉर्म रिलेटिव टू अनदर एड्रेस, और इंडेक्स जो है हमारे पास स्टोर होता है या तो बेस रजिस्टर में या SI में या DI में। लेट्स सपोज ये मेरी अरे है 5 साइज की, A से इनिशियलाइज हुई हुई है, और अगर मैंने यूज़ करना है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड RAM, तो जिस तरह आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं अरे ऑफ आई, तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स या बेस रजिस्टर को इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी अरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स रजिस्टर या SI यूज़ कर लें या DI यूज़ कर लें या BX यूज़ कर लें आप बेस रजिस्टर। तो आपने SI को सेट कर दिया 0 से, और आप फिर आप इस एड्रेसिंग मोड में रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या लिखेंगे, ARR यानी कि अरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स आपने लिखेंगे। तो आपके पास क्या है, ARR ऑफ 0 पे वैल्यू क्या गेट हुई SI में, क्योंकि वैल्यू आपके पास 0 है, तो अरे ऑफ 0 पे वैल्यू क्या पड़ी है 41, तो 41 वैल्यू DL में मूव हो जाएगी। फिर आप जब ये प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे अरे की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।